क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास की हर चीज़ किस चीज़ से बनी है? आपका फ़ोन, आपके कपड़े, वह पानी जो आप पीते हैं, वह हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, यहाँ तक कि आपका अपना शरीर भी। वे सभी पूरी तरह से अलग दिख सकते हैं, लेकिन वे सभी एक ही बुनियादी निर्माण खंडों बिल्डिंग ब्लॉक से बने हैं, जिन्हें परमाणु एटम्स कहा जाता है। परमाणु इतने अविश्वसनीय रूप से छोटे होते हैं कि आप उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, फिर भी वे ब्रह्मांड की हर चीज़ बनाते हैं, रेत के छोटे कणों से लेकर विशाल सितारों और पूरी आकाशगंगाओं तक। लेकिन वास्तव में परमाणु क्या है? इसके अंदर क्या है? और ये छोटे कण हमारे चारों ओर दिखने वाली हर चीज़ को कैसे बनाते हैं? आइए जानते हैं। परमाणु क्या है? एक परमाणु किसी तत्व एलिमेंट की सबसे छोटी इकाई है, जिसमें अभी भी उस तत्व के गुण मौजूद होते हैं। सरल शब्दों में कहें तो परमाणु सभी पदार्थों मत के बुनियादी निर्माण खंड हैं। हर वह चीज़ जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं या यहाँ तक कि जिसमें सांस ले सकते हैं, परमाणुओं से बनी है। वैज्ञानिकों ने 118 विभिन्न तत्वों की खोज की है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा, सोना और यूरेनियम। ब्रह्मांड की हर सामग्री इन्हीं तत्वों में से एक या अधिक से बनी है। यदि आप 1 करोड़ परमाणुओं को एक के बाद एक लाइन में खड़ा करें, तो उनकी माप केवल लगभग 1 मिलीमीटर होगी, लगभग एक क्रेडिट कार्ड की मोटाई के बराबर। परमाणु के अंदर क्या है? हालांकि परमाणु अविश्वसनीय रूप से छोटे होते हैं, वे इससे भी छोटे कणों से बने होते हैं, जिन्हें उपपरमाणु कण सबएटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। प्रत्येक परमाणु के 2 मुख्य भाग होते हैं, नाभिक व न्यूक्लियस। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जो एक छोटा लेकिन अत्यंत सघन डेंस कोर है। नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन्स, जिन पर सकारात्मक पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन्स, जिन पर कोई विद्युत चार्ज नहीं होता है। भले ही नाभिक अत्यंत छोटा है, लेकिन इसमें परमाणु के द्रव्यमान मास का 99.9% से अधिक हिस्सा होता है। इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नकारात्मक नेगेटिव चार्ज वाले छोटे कण हैं। आपने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जिनमें इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के चारों ओर ग्रहों की तरह सूर्य के चारों ओर घूमते हुए दिखाया गया है। हालांकि यह परमाणु की कल्पना करने का एक उपयोगी तरीका है, लेकिन आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन निश्चित गोलाकार पथों में यात्रा नहीं करते हैं। इसके बजाय वे इलेक्ट्रॉन बादलों, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स नामक क्षेत्रों में मौजूद होते हैं, जहां उनके पाए जाने की सबसे अधिक संभावना होती है। एक अकेला प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन की तुलना में लगभग 1836 गुना भारी होता है। यही कारण है कि परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान नाभिक से आता है। परमाणु का अधिकांश भाग खाली स्थान है। यहाँ विज्ञान के सबसे आश्चर्यजनक तथ्यों में से एक है, परमाणु का 99.9% से अधिक हिस्सा खाली स्थान है। कल्पना करें कि एक परमाणु को इतना बड़ा किया जाए कि उसका नाभिक एक कंचे मार्बल के आकार का हो जाए, तो निकटतम इलेक्ट्रॉन सैकड़ों मीटर दूर होंगे और उनके बीच में लगभग कुछ भी नहीं होगा। तो फिर दीवारें, मेजें और आपका अपना शरीर ठोस क्यों महसूस होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि विभिन्न परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के माध्यम से एक दूसरे को पीछे धकेलते हैं, इपेल, जो वस्तुओं को एक दूसरे के बीच से गुजरने से रोकता है। यदि आपके शरीर के हर परमाणु के अंदर का सारा खाली स्थान हटा दिया जाए, तो आपका पूरा शरीर अविश्वसनीय रूप से छोटा हो सकता है, इतना छोटा कि सुई की नोक में समा जाए। इसका द्रव्यमान वजन अभी भी उतना ही रहेगा, लेकिन यह अकल्पनीय रूप से सघन डेंस हो जाएगा। एक तत्व दूसरे से अलग कैसे होता है? प्रत्येक तत्व को उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या से परिभाषित किया जाता है। इस संख्या को परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कहा जाता है। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं, सोने में 79 प्रोटॉन होते हैं। सिर्फ प्रोटॉन की संख्या बदलकर आप अपनी अनूठी विशेषताओं वाला एक पूरी तरह से अलग तत्व बनाते हैं। कभी कभी एक ही तत्व के परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है। इन्हें समस्थानिक आइसोटोप्स कहा जाता है। परमाणु अणु मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं? परमाणु शायद ही कभी अकेले रहते हैं। वे अक्सर इलेक्ट्रॉनों को साझा करके या उनका आदान प्रदान करके एक साथ जुड़ते हैं। इन संबंधों को रासायनिक बंध केमिकल बंध्स कहा जाता है। जब परमाणु एक साथ जुड़ते हैं तो वे अणु मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। उदाहरण के लिए पानी H2O2 हाइड्रोजन परमाणुओं और एक ऑक्सीजन परमाणु से बना है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक कार्बन परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना है।
आप जिस हवा में सांस लेते हैं उससे लेकर आपकी कोशिकाओं में मौजूद डीएनए तक हर चीज अलग अलग तरीकों से जुड़े परमाणुओं से बनी है। पानी की एक बूंद में 100 सेक्सटिलियन से अधिक पानी के अणु होते हैं। यह संख्या इतनी बड़ी है कि इसकी कल्पना करना लगभग असंभव है। परमाणु कहाँ से आते हैं? पहले परमाणु बिग बांग के कुछ समय बाद लगभग 13.8 अरब साल पहले बने थे। शुरुआत में ब्रह्मांड में ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम थे। कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा और सिलिकॉन जैसे भारी तत्व सितारों के अंदर गहराई में नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से बनाए गए थे। जब विशाल तारे सुपरनोवा के रूप में फट गए तो उन्होंने इन तत्वों को अंतरिक्ष में बिखेर दिया। वे तत्व बाद में नए सितारों, ग्रहों और अंततः पृथ्वी पर जीवन का हिस्सा बन गए। आपकी हड्डियों में कैल्शियम, वह ऑक्सीजन जिसमें आप सांस लेते हैं, आपके रक्त में लोहा और गहनों में सोना, ये सभी अरबों साल पहले प्राचीन सितारों के अंदर बनाए गए थे। वास्तविक अर्थों में आप सितारों की धूल तादस्त से बने हैं। परमाणु क्यों महत्वपूर्ण हैं? परमाणुओं के बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं होता। हर जीवित जीव, हर पहाड़, हर महासागर, हर ग्रह और हर आकाशगंगा परमाणुओं से बनी है। परमाणुओं को समझकर वैज्ञानिकों ने दवाएं, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, स्वच्छ ऊर्जा तकनीकें और कई अन्य आविष्कार विकसित किए हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को बदल दिया है। निष्कर्ष: परमाणु अविश्वसनीय रूप से छोटे हो सकते हैं, लेकिन वे ब्रह्मांड की हर चीज की नींव हैं। प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना एक छोटा नाभिक होता है जो तेजी से घूमते इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। ये परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं और वे अणु वह सब कुछ बनाते हैं जिसे हम जानते हैं, सबसे छोटी जीवित कोशिका से लेकर सबसे बड़ी आकाशगंगा तक। अगली बार जब आप अपने आसपास देखें तो याद रखें कि आपके द्वारा देखी जाने वाली हर वस्तु अनगिनत छोटे परमाणुओं से बनी है जो अद्भुत तरीकों से एक साथ काम कर रही हैं। ब्रह्मांड इन्हीं अदृश्य निर्माण खंडों से बना है, और आप भी। यदि आपको परमाणुओं के बारे में सीखने में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें कमेंट में बताएं कि आप अगला कौन सा विज्ञान विषय तलाशना चाहेंगे।